वेलकम बैक टू KCPH टीवी में आपके साथ सहरिश। और आज हैं हम अपने 5th वीक की टीचिंग के साथ और हमारा टॉपिक चल रहा है यूसुफ। जबकि मैंने देखा कि मोस्ट जो लेस लिसन जो लोगों ने किए वो वाली टीचिंग है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस इस टीचिंग में एक्चुअली ये टीचिंग आपको एक्सक्यूज नहीं देती कि आप अपने हालात को, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने अराउंड लोगों को ब्लेम दें और आप अपने विजन से दूर चले जाएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें अपनी करेक्शन करवानी पड़ी होती है तो हम ऐसी तालीम से भागते हैं। हमें अच्छा लगता है जब हमारे अराउंड कोई हो और वो हमें बताए कि यस तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, यस तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, यस तुम ये डिजर्व नहीं करते थे जिस चीज से तुम गुजर रहे हो। और इससे क्या होता है कि इसे हम हौसला फील करते हैं कि यस जो हमारे साथ हो रहा है वो कुछ और हो रहा है और खुदा को कुछ स्पेशल हमारे लिए करना चाहिए। बट यूसुफ की टीचिंग एक एग्जाम्पल एक को सेट करती है, एक बेंचमार्क को सेट करती है कि नो मैटर आप किस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, कैसे भी हालात आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप उन हालात में अपने एटीट्यूड को मेंटेन रख सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, या आपने आने वाली चीज़ों को किस तरह रिस्पॉन्स देना है। सो मेरे अजीज हो, आप ये टीचिंग जाकर लाजमी सुने, क्योंकि इस टीचिंग से आप अपने आप को, यू आर ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ यू। आप हर चीज़ फिक्स करने की कोशिश करें जो आपसे बाहर है, बट आपको क्या फिक्स करने की ज़रूरत है जो आपके इनसाइड है। साल की किताब उसके 4 बाब की 23 आयत कहती है, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ, गार्ड योर हार्ट विद ऑल डिलिजेंस। वो कहता है, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोवर्ब्स 4:23 में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी। वो कहता है, keep thy heart with all diligence, keep thy means your, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life। आप कह रहे हैं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट का इशू है। बिब्लिकल सफरिंग्स को छोड़ के हर वो चीज जो इस वक्त आप सफर कर रहे हैं वो आपके हार्ट का इशू हो सकता है। और जब तक आप अपने हार्ट को गार्ड नहीं करना शुरू करेंगे, क्योंकि तमाम सीजन में जोसेफ अपने हार्ट को गार्ड कर रहा है और वो डिसीजन ले रहा है कि उसने कैसे रिएक्ट करना है। और आज आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? आपने कैसे एक्ट करना है? क्या आप अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक एक्ट करेंगे? और क्या आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, या फिर आप इंटेंशनल होकर अपनी जिंदगी का होल्ड लेंगे कि आपको आउटर सर्कमस्टांसेस कन्विंस नहीं कर सकते कि आपने किस तरह बिहेव करना है। मैंने कहा इस टीचिंग पे व्यूज कम आए, और मैं श्योर हूं इस टीचिंग पे व्यूज इसलिए कम आए बिकॉज ये टीचिंग आप पर ब्लेम फेंकती है, और ये टीचिंग आपको कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ती कि आप ये कह दें कि मेरे साथ जुल्म है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच डाला, वो बाप का लाडले उसको बेचा जा रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो आप सोचें अगर हमारी जिंदगी में कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं, हम हार्श वर्ड्स के लिए अपसेट हो जाते हैं, हम बहुत सारी और चीज़ों से अपसेट हो जाते हैं, बट उसको बेच दिया गया। वो होमलेस है, वो नेकेड है, उसके पास कपड़े नहीं है, बट वो डिसाइड कराए कि वो इस तमाम सीजन में खुदा से शिकवा नहीं करेगा। और ठीक 13 साल बाद उसकी ज़िंदगी में खुदा का विजन पूरा होता है। और जितने भी इवेंट्स उन 13 सालों में उसकी ज़िंदगी में होते हैं, उनमें से कोई एक इवेंट भी ये एविडेंस नहीं दे रहा कि उसकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जा रही है, बल्कि तमाम चीज़ें क्या एविडेंस दे रही हैं कि उसकी लाइफ ट्रबल की तरफ जा रही है। और लग नहीं रहा कि वो खुदा के विजन के क्लोजर जा रहा है, बल्कि वो तो अपने भाइयों से जुदा हो जाता है। सो मेरे जो एक बुक है एक राइटर की, उस पर लिखा हुआ है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप किस सर्कमस्टेंस को, किस प्रॉब्लम को, हाँ मुझे पता है जब प्रॉब्लम आती है तो वी वांट टू डू दी वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग। हम कंप्लेन करना चाहते हैं, हम वाइन करना चाहते हैं, हम सर्कमस्टांसेस में और नेगेटिव, क्योंकि बिकॉज सी हम एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड आई गो थ्रू मेनी थिंग्स, और ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर दिल चाहता है कि नेक्स्ट पर्सन को आप सुनाएं और आप बिहेव करें वैसा ही जैसे नेक्स्ट पर्सन ने आपके साथ किया है। बट हमने अपने स्पिरिचुअल बैटल को इतना सीरियसली लेना है कि हम वैसा नहीं करेंगे जो शैतान हमें करने को कह रहा है, और हमने अपनी एंगर के इश्यूज को कंट्रोल करना है। और हम देख रहे हैं जोसेफ पूरे सीजन में अपने एंगर के इशू को कंट्रोल कर रहा है।
और हम जो हम उसके थे पैदाइशी किताब, उसके हम थे 41 बाप में। और 41 बाप में हम क्या देखते हैं कि जो फराउन बादशाह है उसको एक ड्रीम आता है, और ड्रीम आने के बाद क्या होता है कि वो जादूगरों को, फालगीरों को, हिकमत वालों को, अक्लमंदों को, वो सबको बुला लेता है और वो कहता है मुझे बताओ कि इस ड्रीम का मतलब क्या है। और वहां पर सब लोग जो विजडम रखते हैं, जो मैजिकल नॉलेज रखते हैं, वो सब के सब फेल हो जाते हैं। एंड देन गेस व्हाट क्या होता है, वो उसके जो साकी था, उसको याद आता है कि किसी सरदार साकी, उसको याद आता है कि जब वो बादशाह के जुर्म में जेल में पिकवाया गया था तो एक शख्स ने आज से 2 साल पहले उसके ख्वाब की ठीक ताबीर की थी। और वो क्या होता है कि वो उसको कहता है कि बादशाह तेरे हजूर मेरे से एक बड़ी गलती होगी, और मुझे एक शख्स याद है जो उस वक्त कैद खाना में मौजूद है और उसका नाम यूसुफ है। और बादशाह कहता है जल्दी से यूसुफ को बुला लो क्योंकि उसने ख्वाब की ताबीर बताई। अब हम देखते हैं यूसुफ तैयार होकर वहां पे जाता है, और मैंने बताया था कि उसके अंदर स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस है, वो रेडी होकर जाता है क्योंकि इजिप्शियन कल्चर के मुताबिक आपको क्लीन शेव्ड होना चाहिए था। और उसके बाद क्या होता है, जब वो बादशाह के हजूर पहुंचता है तो बादशाह क्या देख रहा है कि बादशाह उससे ड्रीम बताता है, और जब बादशाह उसको ड्रीम बताता है तो वो बादशाह को ये नहीं कहता कि ये ड्रीम मैंने अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से बताना है। अगर यूसुफ का खुदा के साथ रिलेशनशिप ना होता तो मैं ये बात मान नहीं सकती कि जिस टाइम बादशाह ने यूसुफ को बुलाया उस टाइम यूसुफ एक्यूरेट जवाब दे सकता था। मैं ये बात नहीं मानती। यूसुफ उस वक्त एक्यूरेट जवाब कैसे दे रहा है अगर वो अपने गिफ्ट में ऑपरेट नहीं कर रहा। और ये एग्जांपल हमें बताती है कि यस, खुदा के साथ रिलेशनशिप ने उसको इस पोजीशन तक लेकर आया। किसके साथ? खुदा के साथ रिलेशनशिप ने, और किसी चीज ने नहीं। और मैं हमेशा अपनी तमाम टीचिंग्स में आपको ये सिखा रही हूँ कि एक काम करें, कल्टीवेट करें अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ। बिकॉज इफ यू रियली वांट कि आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आए जो गॉस्पेल ट्रूथ की प्रॉस्पेरिटी है, तो उसका एक ही हल है। आउटर सर्कमस्टांसेस पर फोकस करने के बजाय आप इनर सर्कमस्टांसेस पर, जो आपके दिल के अंदेशे हैं, उन पर काम करना शुरू करें। वर्क ऑन योर हार्ट लेवल। एंड गेस व्हाट, वो कहता है, पिछले दिनों में तमसील पढ़ा रही थी, मत्ती की इंजील, उसका मरकज की इंजील, उसका 4 बाब में लिखा है, 26 आयत से शुरू होती है। और वो कहती है कि खुदा की बादशाहत कैसे है कि बीज बोने वाले ने बीज बोया और वो दिन रात को सोया और दिन को उठा, और जो बीज था उसने जमीन की हिफाजत की और उसको ना पता चला कि कब बीज बढ़ गया। पहले पत्ती, फिर बाले, फिर बालों में तैयार दाने। और फिर कहता है कि उसका हार्वेस्ट निकल आता है। कहता है जमीन आपसे आप फल लाती है, जमीन खुद हार्वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। और जमीन क्या है, अगर आप इसे ऊपर वाली तमसील पर जाएं, मरकज उसके 4 बाब में, तो आप देखेंगे 13 आयत से शुरू होता है वहां पे, और उधर वो बता रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, कहता है जमीन तुम्हारा दिल है। और यूसुफ अपने दिल की हिफाजत कर रहा है। अगर वो ओल्ड टाइम्स में रहकर, जहां पर उसके पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, वो अपने दिल की हिफाजत कर सकता है, तो इमेजिन कीजिए आज मेरे और आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता। मैंने आपको कहा ये सबसे कम रेटिंग में टीचिंग जा सकती है। और पता क्यों जा सकती है? क्योंकि ये टीचिंग होली एंड सोली आप पर ब्लेम फेंकती है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है कि आप राइट बिहेव ना करें रॉन्ग सिचुएशन में। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या कहा? ये टीचिंग, ये एविडेंस देती है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता कि आप राइट बिहेव करें रॉन्ग सिचुएशन में। क्योंकि राइट सिचुएशन में तो सारे ही राइट बिहेव करते हैं। कमाल तो यह है कि आप रॉन्ग सिचुएशन में राइट बिहेव करें। सो आर यू टेकिंग द चार्ज? क्या आप चार्ज ले रहे हैं अपनी जिंदगी का? और फिर हम देखते हैं कि वो बादशाह को कहता है कि खुदा तुझे सेटिस्फाई करे, और फिर वो बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताता है। और बादशाह क्या करता है, वो कहता है बादशाह अपने लिए कोई एक 22 शख्स ढूंढ ले, और वो कहता है पूरे मुल्क मिस्र में बादशाह यूसुफ जैसा कोई शख्स भी हमें नहीं मिलेगा। और फिर वो उसे कहता है जा लेकर आ, और तो उसको अंगूठी पहनाता है, उसको कपड़े चेंज करवाता है, उसको अपना सेकंड रथ देता है, उसको अथॉरिटी देता है और कहता है सिर्फ मेरे अलावा बाकी सब तुझे सजदा करेंगे। और वो उसको मुल्क मिस्र में फिरवाता है और सब लोग उसके आगे सजदा करते हैं। 15 मिनट पहले वो एक कैदी है, 15 मिनट बाद वो मुल्क मिस्र का दूसरा हाकिम है। लेकिन उसके बीच में एक 13 साल का सफर है। जो बाइबल में जब आप चैप्टर्स पढ़े तो वो तो 3-4 चैप्टर्स लगते हैं, बट किसी के 13 ईयर्स हैं जिसमें उसने 13 ईयर्स के लिए राइट बिहेव किया। और अगर
वो बीच में क्विट कर देता, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट गॉड इज नॉट फिक्सिंग माई लाइफ, फिर क्या होता, फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता और वो उस चीज को मिस कर देता जिसके लिए खुदा ने उसको बनाया था, जिसके लिए खुदा ने उसको सिलेक्ट किया था, जिस विजन के लिए खुदा ने उसको सिलेक्ट किया था। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट क्या होता है कि वो विजन को यूज करता है, उसकी शादी हो जाती है, वो 30 साल का है और वो पूरे मुल्क के मिस्र में बहुत खुराक को जमा कर लेता है। और फिर क्या होता है, पहले 7 साल किसके आते हैं, फ्लरिशिंग के आते हैं जिसमें वो अनाज को जमा करता है। दूसरे 7 साल किसके आते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं, अनाज को बेचना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर यूसुफ का विजन अभी तक हम पूरा होते हुए नहीं देख रहे। यस, यूसुफ ने विजन देखा था कि उसके भाई उसे सजदा कर रहे हैं, उसका बाप उसे सजदा कर रहा है। अभी तक मुल्क मिस्र के लोगों ने उसे सजदा कर लिया है, बट ड्रीम ये था कि उसके अपने 11 भाई उसे सजदा कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूसुफ इक्तदार में आ चुका है, जलाल में आ चुका है, पावर में आ चुका है, अथॉरिटी में आ चुका है। अब जब वो पावर में आ चुका है, अथॉरिटी में आ चुका है, तो यूसुफ क्या करता है, यूसुफ ये करता है, क्या वो अपने भाइयों से बदला लेने जाता है? यूजुअली जब हम अपनी पावर में होते हैं, अपने सक्सेस की पावर में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम सक्सेस की पावर में जाके कहते हैं कि हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं, या जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था हम उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं, उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि यस, हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारे साथ ये किया तो एग्जैक्टली हम ये करेंगे। अगर मेरी बातें आपकी रियल लाइफ से टच कर रही हैं, मैंने नहीं कहा ये बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक है, पर ये वो बेसिक टॉपिक है जो आपके डेली रूटीन से कनेक्ट कर रहा है। ये वो टॉपिक है जो आपकी करेक्शन कर रहा है। और जब आप ये टीचिंग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सारा ब्लेम मेरे पे आ रहा है। आप नहीं जानती कि मैं किस चीज से गुजर रही हूं, पर मैंने कहा आप नहीं जानते कि यूसुफ किस चीज से गुजर रहा है और क्या यूसुफ ये कर रहा है। और एंड व्हेन वी आर वॉकिंग इन द पीस ऑफ गॉड, जब हम खुदा की विजडम में चलेंगे और वर्ड ऑफ गॉड को अंडरस्टैंड करेंगे। ये करेक्टर्स हमें क्यों बाइबल में दिया गया, पता इसके खत में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हमें दिया गया ताकि हमारी अपनी करेक्शन हो। तो मोती इसके खत में लिखा हुआ है रिप्रूफ के लिए, करेक्शन के लिए। खुदा ने हमें ये विजडम दिया है कि हम करेक्शन में मूव कर सकें, हम लोगों के करेक्टर से सीख सकें और फिर वो बहुत सारी चीजें जमा कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब वो फुल पावरफुल है, वो अपनी पावर का नाजायज फायदा नहीं उठा रहा। ही इज स्टिल नॉट ट्राइंग टू फुलफिल दैट विजन हिमसेल्फ। वो उस विजन को खुद से पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। ही स्टिल वेटिंग ऑन द लॉर्ड। वो क्या जा नहीं सकता था, वो उन 7 सालों में जब वो खुरश को जमा करता, जब वो अनाज को जमा करता, क्या वो उस टाइम पर अपने भाइयों से जाकर बदला नहीं ले सकता था? ले सकता था, वो पावर में है, बट उसने ऐसा नहीं किया। और फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि 7 साल जिसमें खुराक जमा होती है वो पूरे हो चुके हैं। अब वो 7 साल आ रहे हैं जिनमें खुराक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि कहत आएगा। और जब कहत आएगा तो हम देखेंगे कि मुल्क कनान से वो 11 भाई भी उठकर आएंगे जिनको अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसको हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलते हैं आपसे कल। खुदा हाफिज।